हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा इंग्लिश मीडियम महाराष्ट्र बोर्ड। हेलो फ्रेंड्स, श्रृंगी गांधारा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 बूंदें। तो पहले हम कविता का वाचन करेंगे, उसके बाद में हम भावार्थ देखेंगे। रिमझिम गाती बूंदें, धरती पर है आती बूंदें, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदें, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदें, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदें, मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदें, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदें, कवि रोहिताश्व अस्थाना। अब देखिए, कवि किसको कहते हैं? जो कविता लिखता है उसे हम कवि कहते हैं। जो पुरुष होता है उसको हम कवि कहते हैं, और जो महिला होती है उसको हम कवयित्री कहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 बूंदें। बूंदें किसकी होती है? बारिश की होती है। रिमझिम गाती बूंदें, धरती पर है आती बूंदें। बूंदें जो है आसमान से जब धरती पर आती हैं तो आवाज़ करके आती हैं, तेज़ी से आती हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बूंदें रिमझिम गाना गा रही हैं। कहाँ आ रही हैं? धरती पर आ रही हैं। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदें। और ये जो बूंदें हैं वो खेतों में, बागों में, बाग का मतलब क्या? बगीचों में, और मैदानों में, मैदान का मतलब क्या है? ग्राउंड में। हरियाली फैलाती बूंदें, सब जगह हरियाली फैलाती हैं। और धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदें। और ये जब ऊपर से आती है बूंदें, आसमान से जब बूंदें टपकती हैं तो धरती पर आती हैं, और धरती से नालों में जाती है, और नालों से फिर नदियों में बहती हैं, और नदियों में बह करके वो अंत में कहाँ मिल जाती है? सागर में। सागर का मतलब क्या? समुद्र। समुद्र में मिल जाती हैं। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदें। और गर्मी से तपते हुए लोगों को, जब गर्मी बहुत तेज़ पड़ती है ना, मई जून के महीने में बहुत तेज़ जब गर्मी पड़ती है तो उस समय में लोगों में तपन महसूस होती है, और लोग बहुत घबरा जाते हैं, गर्मी से परेशान हो जाते हैं। उस समय में लोगों को जब बूंदें आती है तो शीतलता महसूस होती है। शीतलता का मतलब क्या? ठंडक। ठंडक महसूस होती है। मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदें। अब देखिए, मेंढक मोर पपीहा और कोयल हमारे चित्र में भी दिया हुआ है। कोयल जो काली रंग की है ना, वो कोयल है, और उसके आगे जो है वो पपीहा है। फिर नीचे मोर पक्षी दिया हुआ है, और उसके नीचे मेंढक दिया हुआ है। मेंढक देखो, यहाँ पे मेंढक दिया हुआ है। तो इस तरह से मेंढक, मोर, पपीहे और कोयल सबके मन को ये बूंदें हर्षाती हैं। हर्षाती का मतलब क्या? प्रसन्न करती हैं, खुश करती हैं। तो सबका मन खुश हो जाता है। और पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदें। अब देखिए, पुरवाई किसे कहते हैं? जो पूर्व दिशा की तरफ से हवा चलती है उसे हम पुरवाई कहते हैं। तो ये बूंदें पूर्व दिशा की तरफ से जो हवा चलती है उसके साथ जब आती है तो ऐसा लगता है कि वो किसी रथ में बैठ कर के आ रही हो। जिस तरह से कोई राजा जो है रथ में बैठ कर के आता है, ठीक उसी तरह से बूंदें जो है वो पुरवाई के रथ पर चढ़ कर के आ रही हैं। और किस तरह से आती हैं? इठलाती मुस्काती बूंदें। ये बूंदें जब पुरवाई के रथ पर चढ़ कर के आ रही हैं तो इठलाती हुई आती हैं और मुस्काती हुई आती हैं। जिस तरह से कोई राजा रथ में चढ़ कर के इठलाता रहता है और मुस्कुराता रहता है, ठीक उसी तरह से हमारी ये जो बूंदें हैं पुरवाई के रथ पे चढ़ कर के इठलाती और मुस्कुराती हुई आ रही हैं। इसके कवि हैं रोहिताश्व अस्थाना।
अब देखिए क्वेश्चन देखेंगे हम। कविता में आए हुए लयात्मक शब्दों को ढूंढकर सुनाओ। अब देखिए बूंदे पाठ में लयात्मक शब्द कौन कौन से हैं? पहली लाइन में और दूसरी लाइन में देखो, गाती, आती, फिर सागर में मिल जाती बूंदे में जाती, शीतलता पहुंचाती में पहुंचाती, जाती, पहुंचाती, हर्षाती, मुस्काती, है ना। इस तरह से ये हमारे लयात्मक शब्द हैं। लयात्मक शब्दों का मतलब क्या होता है? रैमिंग वर्ड्स जो हैं वो। फिर बूंदे क्या क्या करती हैं बताओ। अब देखो बूंदे क्या क्या करती है। बूंदे जो है रिमझिम गाती हैं और खेतों बागों मैदानों में हरियाली पहुंचाने का काम करती है, और धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती हैं, और गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती हैं। मेंढक, मोर, पपीहा, कोयल सबके मन को हर्षाती हैं, और पुरवाई के रथ पर चढ़ करके इटलाती मुस्काती हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए तो इतना ही। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।